अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करने के तरीके जानेंगे। ईद उल अज़हा की नमाज़ किस तरह अदा की जाए ताकि हमारी नमाज़ हो जाए। सबसे पहले हम नियत करेंगे। नियत कहते हैं दिल के इरादे को, लेकिन ज़ुबान से इकरार करना ये मुस्तहब है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज़ ईद उल अज़हा की वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे से इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के पीछे से इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। अगर उर्दू में नहीं तो अरबी वगैरह आपको याद है तो वो भी समाप्त कर ले। नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि ताला रकअतै सलात ईद उल अज़हा मआ सित्तत तकबीरात वाजिब लिल्लाहि ताला इक़्तदैतु बिहाज़ल इमाम मुतवज्जहन इला जहतिल काबति शरीफति अल्लाहु अकबर। अगर आप इमाम हैं तो इक़्तदैतु बिहाज़ल इमाम की जगह में अना इमामुल लिमन हज़र व मन यहज़ुरु मुतवज्जहन इला जहतिल काबति शरीफति अल्लाहु अकबर। अगर ज़ुबान से अदा नहीं कर पाते हैं तो कम अज़ कम इतना कह ले कि मैं नमाज़ अदा करता हूँ ईद उल अज़हा की वास्ते अल्लाह ताला के। उसके बाद तकबीर होगी। दोनों हाथों को कान के लौ तक उठा करके नाफ के नीचे बांध ले। बांधने के बाद सना पढ़े, चाहे इमाम हो या मुक्तदी, दोनों हजरात सना पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद उसके बाद 3 तकबीरें होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी 2 तकबीर में दोनों हाथों को कान के तौ तक उठा करके छोड़ दे, और तीसरी तकबीर में दोनों हाथों को कान के लौ तक उठाए और नाफ के नीचे बांध ले। उसके बाद फिर क़िरात होगी। क़िरात होने के बाद रुकू होगा। रुकू में आप तस्बीह पढ़ेंगे, और क़िरात के वक्त अगर आप इमाम हैं तो इमाम साहब पढ़ेंगे, और अगर आप मुक्तदी हैं तो मुक्तदी को सिर्फ़ खामोश रहना है, क़िरात नहीं करना है। रुकू में पढ़ें सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद फिर खड़े हो जाएं। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, मुक्तदी कहे रब्बना वलकल हम्द। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा में जाए। सजदा में तस्बीह पढ़े सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा। उसके बाद फिर बैठ जाए, फिर सजदा करें। सजदा करने के बाद फिर सीधे खड़े हो जाए। खड़े होने के बाद पहले अब क़िरात होगी, सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। उसके बाद सूरह मिलाई जाएगी। उसके बाद रुकू से पहले 3 तकबीर होगी जो ज़ायद तकबीरें हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और चौथी तकबीर में बगैर हाथ उठाए हुए रुकू कर ले। चूँकि चौथी तकबीर जो होगी वो रुकू के लिए होगी, तो मामूल के अतबार से 6 ज़ायद तकबीर होती है। यानी जो हम अल्लाहु अकबर कहते हैं मामूल के अतबार से 6 ज़ायद होती है। 3 तकबीरें पहले रकात में क़िरात से पहले, और दूसरी रकात में क़िरात के बाद रुकू से पहले 3 तकबीर होगी। और तकबीर के वक्त दोनों हाथों कान को के लाव तक उठाए और छोड़ दें। उसके बाद फिर रुकू करें। रुकू करने के बाद सजदा करें। फिर सजदा करने के बाद तशहुद पढ़ें, यानी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यहाँ रुक करके एक बात बता दूँ कि सजदा जब हम करते हैं तो अक्सर लोगों को ये हालात देखा जाता है कि उनकी पाँव की उंगलियाँ उठ जाती है। अगर किसी ने उंगलियाँ को उठा दिए, पाँव को उठा दिए सजदे की हालत में पीछे से, तो उसकी नमाज़ नहीं होगी, क्योंकि सजदा जब नहीं होगा तो फिर नमाज़ नहीं होगी। इसलिए सजदे की हालत में पाँव की उंगलियाँ पेट से लगना, ज़मीन से लगना ये फ़र्ज़ है, और 3 का लगना वाजिब है। इसलिए आप जब सजदा करें तो इस बात पर गौर करें और ध्यान दें कि हमारी पाँव की उंगलियाँ उठी ना रहे, बल्कि ज़मीन से लगे रहे, और ज़मीन पे उंगलियाँ का पेट ज़मीन से लगे रहे। उसके बाद फिर तहियात पढ़ें, फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद दुआ मासूरा पढ़े जो आपको याद हो। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाहुम्मा रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। उसके बाद सलाम फिरे। सलाम फिरने के बाद खुतबा सुने और ख़ुतबा के वक्त कोई ज़िक्र अज़कार नहीं बल्कि खामोशी के साथ खुतबा सुनना ये वाजिब है। चाहे वो ईदैन का खुतबा हो चाहे वो जुमा का खुतबा हो या निकाह का खुतबा हो, खुतबा के वक्त खामोशी के साथ सुनना ये वाजिब है। उसके बाद फिर दुआ करें। दुआ के बाद